बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से रोटी के लड्डू। रोटी के लड्डू किस तरह से बनेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करेंगे स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम 2 रोटी के करीब आटा डाल लेंगे। ये नॉर्मली आटा है जो हम घर के लिए बनाते हैं। इसमें आटा डाल लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें घी ले लेंगे। अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई भी जो हम घी परोठा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे, घी ही डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ढक्कन लगा के 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके बना लेंगे छोटे छोटे से पेड़े। बस इतने बना लें जितना आप इजी इसको पका लें। बस इसके इसी तरह से हम पेड़ी बना लेंगे। सारे पेड़े करके रेडी रख लेंगे और हम इसकी छोटी सी ही रोटी बना लेंगे। बस हाथ से ही बना लेंगे, हमें बेलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। रोटी हम ऊपर डाल देंगे और इसको हम इतनी देर पकाएंगे। तो एक तरफ से रोटी जो है वो सिक गई है। अब हम दूसरी तरफ से भी दबा दबा के इसको सेक लेंगे। इसको दबा दबा के सेकना है ताकि रोटी कहीं से कच्ची न रह जाए। तो रोटी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देंगे, एक बर्तन में निकाल देंगे। सारी रोटियां ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे। तो रोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब जो पहले वाली ठंडी रोटी है पहले हम वो ले लेंगे। रोटी बहुत गर्म है। इसको हम हाथ की मदद से चूर लेंगे क्योंकि हमने इसमें ना तो कोई चॉपर इस्तेमाल करना है ना कोई मशीन इस्तेमाल करनी है। बस हाथ की मदद से ही हमने इसको चूर लेना है। ये हाथ से बहुत ही ईजी चूरी जाएंगी। तो इस तरह से हमने रोटी को चूर लिया है। आप देख सकते हैं कि ना ये ज़्यादा बारीक है और ना ही दरदरा। बस इस तरह से हमें ये चाहिए। अब हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है, चूल्हा कर दिया है ऑन और उसमें डाल देंगे हम आधा कप पानी, 2 इलायची और 1 कप चीनी का हम ये शामिल कर देंगे पानी में। और इसको चला देंगे अच्छे से ताकि हमारी एक अच्छी सी चाशनी जो है वो रेडी हो जाए। तो चाशनी हमारी काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट हुई है, ऊपर झाग आ गई है। अब हम इसमें जल डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश के। जो हमने रोटी चूर के रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करके हम इस बर्तन में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। जैसी रोटी डाली थी तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम इसको इसमें नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने बर्तन में निकाल दिया और फैला के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ही ठंडा होता है फिर देखते हैं। तो रोटी जो है हमारी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको इकट्ठा कर देंगे और इसके बना लेंगे लड्डू।
तो लड्डू आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं। मैंने ये नॉर्मली लड्डू तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम सारे ही लड्डू तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने इजी बने हैं और कितनी शाइनिंग आ रही है इसके ऊपर। वही घी जो हमने पहले डाला था, उसके बाद हमने इसमें कोई घी नहीं डाला। लड्डू जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको आप टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं बच्चों को। आप एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लें और बच्चों को दें। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं। ये इसी तरह ही रहेंगे। आप इसको एक हफ्ते तक रख के खाओ तो इसी तरह ही रहेंगे सॉफ्ट। ये सख्त नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।